पूरे घर में हलचल मची हुई थी। कोई पर्दे बदल रहा था तो कोई नया गुलदस्ता सजा रहा था। अम्मा की आवाज़ रह रह कर पूरे घर में गूंज उठती। किसी भी चीज़ पर धूल नहीं दिखनी चाहिए। बाजार से मिठाई आ गई या नहीं? नित्या को यह हलचल, ये आवाज़ें बहुत भली लग रही थीं। फिर भी हृदय में विचित्र सी उथल पुथल थी। उसने द्वार पर खड़े होकर एक दृष्टि घर में हो रही सजावट पर डाली और वह मीता को खोजने लगी। थोड़ी देर पहले तक तो उसी के साथ थी। उसकी उंगलियों के नाखून सजाते हुए लगातार बोलती जा रही थी। अब हाथ नहीं सजेंगे तो भला उनके सामने प्लेट बढ़ाती। तुम्हारी उंगलियों पर ध्यान कैसे जाएगा जीजाजी का? नित्या के दिमाग में पूरी घटना एक बारगी दौड़ गई। मीता कैसे उसे चिढ़ाती हुई बोली, क्या दही बड़े बनाए हैं मैंने? आने दो जरा। सजावट में इतनी लाल मिर्च डालूंगी कि सीसी न कर उठें। हमारे होने वाले जीजाजी तो कहना। नित्या के मन में तो मीठी मीठी गुदगुदी हो रही थी, पर ऊपर से क्रोध का दिखावा कर वह उसे डांटती भी जा रही थी। चुप मीतू, अभी वे कौन लगते हैं हम दोनों के? हाँ भई, अभी कौन लगते हैं? अभी तो केवल देखना दिखाना हो रहा है। फिर उसकी हथेलियां छोड़ बोली, तू भी दीदी एकदम बोर है, वही पुराना जमाना लिए जी रही है, अपना तमाशा बनवाना। यह कहने के साथ ही वह स्तब्ध सी हो उठी। नजरें झुकाए एकदम कमरे से बाहर निकल गई। उफ, अब जाने कहाँ जाकर रो रही होगी पगली। नित्या ने स्मृतियों को झटकते हुए सोचा। तभी बड़ी ताई दनदनाती हुई उसके कमरे में आ गईं। मीता कहाँ है? पता नहीं, उसने कहा। हूँ, बता नहीं रहे तो ठीक है, उन्होंने होंठ सिकोड़कर कहा। मैंने तो सुबह ही छोटी को कह दिया था कि मीता को लड़के वालों के सामने न आने देना। लेकिन ताई, उसने टोकना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। उसके कारण तू कब तक भुगतती रहेगी? नित्या का मन अवसाद से भर उठा। पता नहीं ताई की बात में कितना सत्य है। मीता की एक छोटी सी भूल क्या उसके साथ साथ पूरे घर के लिए भी दुखों का पहाड़ बन गई है? नित्या की आंखों में मीता की मस्तमौला छवि घूम गई। बचपन से ही अलमस्त सी हिरणी की तरह कुलांचें भरती, झूठे आडंबरों के विरुद्ध ऊंची ऊंची आवाज में बहस करती। जीवन के प्रति सदा अलग दृष्टिकोण अपनाकर चलने की धुन ने ही शायद उससे वह भूल हो जाने दी, जिसका पछतावा उसके जीवन से सारी उमंगें ही छीन ले गया। कुछ देर को सब भूल भाल कर यदि वह खुश होती भी है तो ताई या माँ सरीखी महिलाएं उसे पुरानी बातें याद दिलाकर फिर से दुख के सागर में डूब जाने को विवश कर देती हैं। नित्या को तैयार कराने की जिम्मेदारी ताई की बड़ी बहू पर थी। इस बीच नित्या ने कई बार मीता के बारे में जानना चाहा, पर उसे टाल दिया गया। वह समझ गई कि माँ ने मीता को एकांत में बैठने का आदेश दे दिया होगा ताकि लड़के वालों के सामने वह न पढ़ने पाए। लड़के वाले आ चुके थे और गहमा गहमी बढ़ गई थी। सबके चेहरों पर नित्या के पसंद किए जाने की चिंता से अधिक संभवतः मीता का डर व्याप्त था। कहीं इन लोगों को भी भनक न लग गई हो कि लड़की की छोटी बहन अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। हाँ, यही शब्द तो सब दोहराते हैं। कितना भोंडा सा लगता है यह सब। क्या उस समय कोई भी मीता के हृदय में झांकना चाहता है? क्या बीतती होगी उसके मन पर? कैसी कोमल उमंगों के साथ सारे आडंबरों को अंगूठा दिखाती हुई वह अपने प्रेमी के साथ ब्याह रचाने गई थी। वह भी इसलिए विवश हुई थी क्योंकि घर के सारे सदस्य एक विजातीय के साथ उसका विवाह करने को तैयार नहीं थे। कैसे उसने अपने अरमानों का ख्याली सहरा उस व्यक्ति के सिर बांधा होगा और आर्य समाज मंदिर में चंद लोगों के समक्ष विवाह किया होगा। इधर हर तरफ उसकी खोज के बाद पुलिस तक बात पहुंच गई थी। जब वह अपने पति के साथ स्कूटर पर घर वालों से मिलने आ रही थी, तभी पुलिस की जीप उनके पीछे लग गई। मीता जल्दी से सीधे घर पहुंचना चाह रही थी कि तभी अचानक तेज रफ्तार के कारण घटी दुर्घटना में वह अपने सारे सपनों, सारे अरमानों से हाथ धो बैठी थी। मीता अपने पति के शव पर ढंग से रो भी न पाई थी कि उसे घर वाले जबरदस्ती पकड़कर ले आए थे। मीता के ससुर ने एक पत्र द्वारा अपनी बहू को घर ले जाने का अनुरोध भी किया था, पर उसके माता पिता ने उस विवाह को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। कई माह तक मीता एकदम गुमसुम हो गई थी। तब चुपके चुपके नित्या ही उसे समझाती थी, लेकिन घर के शेष सदस्य उसे इस सब से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। एक भूल की उसे इतनी कठोर सजा मिलेगी, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने ही घर में एक कैदी बना दी गई थी। पढ़ाई बंद हो गई। समाज की दृष्टि से छिपाकर उसे घर के कार्यों में लगा दिया गया। अभी उसकी बड़ी बहन कुंवारी थी।
यदि मीता पर कठोर अनुशासन न बैठाया जाता तो नित्या का जीवन भी अंधकारमय हो जाता। हालांकि तमाम सावधानियों के बाद भी नित्या के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही थीं। इसलिए अब लड़के वालों से मीता को छिपाया जाता था। मेज पर कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और मेवे सजाए जा रहे थे। ताई की बहू अतिथियों को शीतल पेय पेश कर रही थी। ताई, माँ व पिताजी लड़के वालों के सामने जमकर बैठ गए। मीता को रसोई में चाय बनाने में व्यस्त कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में नित्या चाय की ट्रे लेकर भाभी के साथ बैठक में आई तो सबकी दृष्टि उसकी तरफ उठ गई। माँ व पिताजी की आंखें अतिथियों की नज़रों की टोह लेने में जुट गईं। मेहमानों में लड़का, उसके माता पिता, विवाहित बहन व छोटा भाई भी था। सभी उत्सुकता से नित्या को देख रहे थे। माता पिता नित्या से उसकी पढ़ाई आदि के बारे में प्रश्न कर रहे थे। नित्या से अधिक उनके प्रश्नों का उत्तर ताई दे रही थीं। तभी अचानक जैसे धमाका हुआ। लड़के के पिता ने नित्या से कहा, बेटी, हमने सुना था कि तुम 2 बहनें हो। तुम्हारी छोटी बहन दिखाई नहीं दे रही। नित्या ने घबराकर माँ व पिताजी को देखा। ताई सहित सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, जी हाँ, वह बहुत शर्मीली है, रसोई में व्यस्त है। वाह, बहुत अच्छी चाय बनी है, लड़के के पिता ने कहा। शेष मेहमान मुस्कुराकर उनका साथ दे रहे थे। तभी लड़के की माँ ने कहा, बुलाइए न उसे भी, मिल तो लें। पिताजी, माँ तथा ताई आदि मन ही मन पिता को कोसने लगे कि आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका डर था। सब एक दूसरे का मुंह देखकर जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे कि अब क्या करें। जाओ बेटी, तुम बुला लाओ अपनी बहन को। आखिर अपने होने वाले जीजाजी से उसे भी तो मिलना चाहिए। उनकी इस बात पर घर वालों की आंखों में जहां यह संकेत पाकर चमक आ गई थी कि नित्या उन्हें पसंद आ गई है, वहीं आगे अब क्या होगा, यह सोचकर उनका सिर चकराने लगा। ये लोग कुछ कहते, उससे पहले ही नित्या उठकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर थी कि उसे पसंद कर लिया गया है। पीछे से ताई उठने लगीं तो लड़के की माँ ने कहा, आप बैठिए, वह ले आएगी। ताई को मन मारकर बैठना पड़ा। नित्या ने मीता को पहले यह समाचार सुनाया कि उसे शायद पसंद कर लिया गया है। सुनते ही मीता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, पर बाहर चलने के नाम पर उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद लड़के की बहन जब भाभी के साथ वहीं आ गई तो मीता को बाहर जाना ही पड़ा। माँ और पिताजी के चेहरों का रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था, जैसे सुख हाथ में आते आते छीना जा रहा हो। मीता को उन लोगों ने अपने बीच में ही बैठा लिया। लड़के की माँ ने हंसते हुए कहा, भई, छोटी बहनें तो सबसे पहले बड़ी बहन के होने वाले पति को पसंद करने आती हैं। तुम तो अंदर ही छिपी बैठी थीं। मीता ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली, लेकिन इससे पहले एक भयभीत दृष्टि माता पिता पर डाल ली। वे लोग नित्या को छोड़ मीता से ही बातें करने लगे तो माँ ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, आप लोग मेज तक चलें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, वहां भी चलेंगे, लड़के के पिता ने कहा, लेकिन पहले अपने घर की सबसे बड़ी बहू से कुछ बातें तो कर लें। उन्होंने स्नेहपूर्वक मीता को देखा तो माँ व पिताजी भय व आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। सोचने लगे कि शायद इन लोगों ने नित्या की जगह मीता को पसंद कर लिया है। तभी लड़के के पिता ने कहा, आप लोग मेरी बात पर इतना परेशान न हो। हमें मालूम है कि आपकी छोटी बेटी ने विवाह किया था। जिस घर की यह बहू है वह हमारे अभिन्न मित्र ही नहीं, सगे भाई से भी बढ़कर हैं। मीता की आंखों में सोया हुआ दर्द जाग उठा था। माता पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी लड़के की माँ ने कहा, हम मानते हैं कि मीता ने कुछ जल्दबाजी की, पर एक भूल आपसे भी हुई। अगर उस सत्य को आप स्वीकार कर लेते तो उस घर का इकलौता दीपक इस तरह बुझने से शायद बच जाता। उन लोगों की आंखें नम थीं। लड़के के पिता बोले, जो हुआ सो हुआ, अब हम अपनी बहू को पूरी मान मर्यादा से लेने आए हैं। क्या मतलब? अचानक नित्या के पिता ने चौंक कर कहा। मीता के सिर पर हाथ फेरते हुए लड़के के पिता बोले, बेटी, तुम्हारा खोया सुख तो वापस नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन दुख भी नहीं देंगे कभी। हमारा छोटा बेटा यदि तुम्हें पसंद हो तो हम दोनों बहनों को एक ही दिन विदा करवाकर ले जाएंगे। मीता ने धीरे धीरे पलकें उठाकर उधर देखा। एक सलोना युवक मंद मंद मुस्करा रहा था, जैसे इतनी घुटन के बीच शीतल हवा का एक झोंका उसकी राह में खुशियां बिखेरने को उत्सुक हो रहा हो। मीता ने माता पिता की ओर देखा
और दुख व संकोच से गर्दन झुका ली। नहीं, अब कोई निर्णय वह स्वयं नहीं करेगी। मालूम नहीं फिर कौन सी भूल कर बैठे, लेकिन उसके माता पिता कदाचित अपनी सोच से बाहर निकल चुके थे। अनायास ही पिता ने उठकर लड़के के पिता के दोनों हाथ थाम लिए। हमें अपनी भूल का बहुत पछतावा है। माँ ने भी खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, हम अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता आज ही करने को तैयार हैं। घर में अचानक ही चारों ओर खुशियां बिखर गई थीं। शगुन की रस्म से पहले साड़ियां पहनते हुए नित्या ने अचानक मीता के कान में कहा, मीतू, तेरे उसकी प्लेट में कितनी मिर्च डालूं कि जन्म भर सीसी करता रहे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।